हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्क मैनेजमेंट का पार्ट 4 ये देखने वाले हैं। तो इस पार्ट में मैं आपको डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड एलवीएम कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद में वॉल्यूम ग्रुप क्या होता है, वीजी क्या होता है, देन फिजिकल वॉल्यूम क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो एलवीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए चलिए मैं टर्मिनल पे जाता हूँ मेरे, और वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ परफॉर्म करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग मेरे वीएम में चलेंगे। तो वीएम में ओके, तो मैं वीएम का एक्सेस एसएसएच ले लेता हूँ। एसएसएच लेने के लिए एसएसएच लेना होगा, देन रूट, सॉरी मैं एडमिन में चला जाता हूँ, इट्स ओके, रूट 192.168. देन 43.147 देन इसे एस कर देंगे। ओके, देन 1 2 3 4। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे वर्चुअल मशीन में। वीएम में मैंने एक्सेस कर लिया, एसएसएच ले लिया है। तो सबसे पहले तो मतलब आपको अभी पता चल गया होगा कि हम लोग प्राइमरी पार्टीशन कैसा क्रिएट करते हैं और हम लोग एक्सटेंडेड पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो क्या होता है कि प्राइमरी पार्टीशन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। बट एक्सटेंडेड जो पार्टीशन होता है, या फिर आप एक काम करो, आप 3 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करो और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करो। एक्सटेंडेड पार्टीशन में क्या है कि आप ज़्यादा और ज़्यादा मतलब फर्दर 11 पार्टीशन और आप क्रिएट कर सकते हो एक्सटेंडेड में। मतलब आप लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो एक्सटेंडेड में, ठीक है। तो आप एक्सटेंडेड में लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट तो कर सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। मतलब अगर मैं बोलूँ कि आप फिजिकल पार्टीशन में आप लॉजिकल पार्टीशन या फिर लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, दैट इज नॉट करेक्ट। आपका अगर पार्टीशन फिजिकल पार्टीशन है तो आप उसमें भी लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। और उस लॉजिकल वॉल्यूम का मतलब यूज इसलिए है ताकि लॉजिकल वॉल्यूम में क्या होता है कि अगर मैंने कोई प्राइमरी पार्टीशन कर दिया है ना, तो वो पूरा का पूरा जो पार्टीशन है ना वो फिक्स हो जाता है। मतलब आपने अगर 10 जीबी का एक पार्टीशन बना दिया तो वो 10 जीबी का ही रहेगा, वो 9 जीबी का या 8 जीबी का नहीं बनेगा, राइट। 10 तो मतलब 10 आपने अलोकेट किए हैं मेमोरी, तो 10 जीबी ही रहेगी। लेकिन अगर आप लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करते हो या फिर एलवीएम क्रिएट करते हो, तो वो 10 जीबी को आप कम कर सकते हो। मतलब 10 जीबी का आप 8 जीबी कर सकते हो, आप 5 जीबी कर सकते हो। 10 जीबी का आप 50 जीबी कर सकते हो, आप बढ़ा भी सकते हो, आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सटेंडेड में लॉजिकल पार्टीशंस कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मतलब थोड़ा सा आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एफ डिस्क जो यूटिलिटी है, इससे हम लोग सबसे पहले मैं देख लेता हूं मेरे पास क्या क्या है। LSBL के ये देखिए, SDA, ये एक हार्ड डिस्क, ये एक हार्ड ड्राइव है, उसमें 2 पार्टीशन किए गए हैं, SDA1 एंड SDA2। उसके बाद 1 2 DB DC DD, ये 3 हार्ड ड्राइव मेरे पास अवेलेबल है। ये है 8 जीबी का, ये 10 जीबी का और ये 8 जीबी का। तो ऐसे 3 हार्ड डिस्क मेरे पास अवेलेबल है। तो अब मैं क्या करता हूं, एक कोई भी मतलब SDB ले लेता हूं, ठीक है। अभी एफ डिस्क SDB में मैं पार्टीशन क्रिएट करता हूं। अभी SDB टोटल 8 जीबी का है, तो इसमें चलिए पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं 4 फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ, सॉरी
प्राइमरी पार्टीशन, 4 प्राइमरी पार्टीशन में क्रिएट करता हूं, और हम लोग देखेंगे कि 5वां प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हम लोग कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये n में कर देता हूं, देन प्राइमरी हो जाएगा ये। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका मैं +1 कर देता हूँ, +1G। देन ये देखिए साइज 1 GB का पार्टीशन बन गया है, इसको हम लोग राइट कर देते हैं। ओके, पार्ट प्रोब अभी नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है, नो इशू। तो अब देखिए LSBL के अगर मैं करता हूँ तो ये SDB1 इसका पहला पार्टीशन क्रिएट हो गया। चलिए दूसरा पार्टीशन, तीसरा पार्टीशन और चौथा पार्टीशन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो फिर से F डिस्क में जाएंगे, SDB, ठीक है, इसके बाद न्यू पार्टीशन, फिर से P बाय डिफ़ॉल्ट 2, ठीक है, इसका फिर से मैं 1GB कर देता हूँ, नो इशू। ठीक है, तो ये पार्टीशन जो है न्यू पार्टीशन ये भी क्रिएट हो गया, इसको भी राइट कर लेते हैं, राइट। चलिए मतलब दूसरा पार्टीशन नंबर 2 जो है ये भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम लोग फिर से पार्टीशन क्रिएट करते हैं N, ठीक है। तो अभी ये बोल रहा है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने तीन नंबर ले लिया, पार्टीशन नंबर 3। सो यहाँ पे ओके सेक्टर दिया है, यहाँ पे अगर मैं 500 MB भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा GB करूँ। सो MB भी हो जाएगा, राइट। 500 MB का पार्टीशन क्रिएट हो गया है। तो ये तीसरा पार्टीशन है, तो और एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं। ओके, देन ये सिलेक्टेड पार्टीशन 4, ये क्या बोल रहा है, ओके। तो अभी इसने बाय डिफॉल्ट कौन सा लिया, इसने एक्सटेंडेड लिया, मतलब 3 प्राइमरी पार्टीशन हो चुके हैं और इसने एक्सटेंडेड लिया। तो चलिए अभी एक्सटेंडेड ही करके मैं आपको बताता हूँ। मैं 4 प्राइमरी पार्टीशन बनाने वाला था, बट ओके एक्सटेंडेड बन गया, वो बाय डिफॉल्ट उसने एक्सटेंडेड ले लिया। सो आप लोग 3 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करते हो और जब भी चौथा पार्टीशन क्रिएट करने जाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंडेड लेगा। तो वहां पर आपको एक बार ध्यान में रखना है कि आपको वहां पे प्राइमरी को सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे इसको भी मैं 2GB दे देता हूँ, देन ठीक है। तो ये भी क्रिएट हो गया, इसको W कर देते हैं, मतलब दोनों जो है वो राइट हो जाएंगे। देन पार्ट प्रोब, राइट, तो ये हो गया। तो अभी LSBL के अगर मैं कर दूंगा ना, तो ये देखिए 1 2 3 4। तो इसमें क्या है, ये जो चौथा जो पार्टीशन है ना, ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है, ठीक है। एक्सटेंडेड मुझे कैसे पता चला, मैं साइज देख के मुझे पता चला, ये 1 KB। मैंने इसको 2GB का पार्टीशन दिया था, बट ये 1 KB बता रहा है, राइट। तो ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है, मतलब लॉजिकल पार्टीशन यहां पर क्रिएट होंगे अभी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है, इस तरीके से आप लोग इसे पहचान पाओगे। उसके बाद SDB1 1GB का पार्टीशन, देन 1GB का पार्टीशन, देन 500 MB का पार्टीशन। तो ये 3 ऐसे पार्टीशन हम लोगों ने किए हैं। तो ये देखिए अभी ये 4 पार्टीशन क्रिएट हो गए हैं। क्या मैं 5वां पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ, इज दैट पॉसिबल? चलिए देखते हैं पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं। तो फिर से मैं जाऊंगा F डिस्क SDB में, ठीक है, इसमें न्यू मैं करता हूं। अभी देखिए ये क्या बोल रहा है, ऑल प्राइमरी पार्टीशन आर इन यूज, एडिंग लॉजिकल पार्टीशन 5। मतलब वो 5वां पार्टीशन भी क्रिएट करने वाला है, बट ये 5वां पार्टीशन जो है वो लॉजिकल पार्टीशन होगा। मतलब ये जो पार्टीशन है ये आपके एक्सटेंडेड पार्टीशन में क्रिएट होगा, प्राइमरी पार्टीशन में क्रिएट नहीं होगा। जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है ना, उसी में आप लोग अभी मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो चलिए इसको फिर से मैं कर देता हूँ, ओके। देन इसको साइज देना है, देन 1GB। अभी ये जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है ये 2GB का है, राइट। तो इसको मैं 1GB देता हूँ, तो 1GB का चलिए देखते हैं हुआ क्या। तो ये 1GB का पार्टीशन जो है ये क्रिएट हो गया। तो इसको राइट कर देते हैं, देन पार्ट प्रोब, ओके। LSBL कैसे हम लोग चेक करते हैं,
ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको SDB5, तो ये 1 GB का जो पार्टीशन है ये क्रिएट हो गया, राइट। अभी मुझे याद है कि मैंने ये जो है ये SDB4 ये 2 GB का है, राइट, तो इसको 1 GB दे दिया है। चलो फिर से हम लोग पार्टीशन क्रिएट करेंगे, इसको फिर से मैं पार्टीशन क्रिएट करता हूँ, फिर से लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट होगा वो, राइट। उसको अगर मैं दूंगा 2 GB, राइट, तो देखिए अब ये 2 GB होता है या नहीं होता है, मुझे डाउट है। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख के आया है कि वैल्यू आउट ऑफ रेंज। अब ये इसलिए लिख के आया है क्योंकि हमारा जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है वो 2 GB का है। आप 2 GB के मल्टीपल पार्टीशन कर सकते हो। 2 GB मतलब आप 1 GB के दो पार्टीशन कर लो, 500 MB के 4 पार्टीशन कर लो। मतलब आप 2 GB का के आप जितने पार्टीशन बना सकते हो उतने बनाओ, ठीक है। बट 2 GB से ऊपर अगर आपको कोई पार्टीशन बनाना है तो वो नहीं बनेगा, तो वो आपको ये दिखाई देगा कि वैल्यू आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो ये जो भी लॉजिकल पार्टीशन बन रहे हैं ये एक्सटेंडेड पार्टीशन में बन रहे हैं। तो अगेन फिर से हम लोग, चलो मैं अभी इसे 1 GB देता हूं, पता नहीं मुझे ये 1 GB करेगा। ये देखिए फिर से वैल्यू आउट ऑफ रेंज, क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी पार्टीशन बनाते हो ना तो फाइल सिस्टम के लिए डेटा, जो भी डेटा होता है फाइल सिस्टम का या फिर आपके MBR DOS का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो उसके लिए ना कुछ जो साइज जो है, कुछ मेमोरी उसके लिए अलोकेट होती है, राइट। मतलब 2048 से आपका शुरू होगा, उससे पहले की जो मेमोरी है ना वो उन सब चीज़ों के लिए बाय डिफॉल्ट चीज़ों के लिए उसके लिए रिजर्व होती है। तो इसलिए वो पूरा का पूरा 2 GB नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 GB तो मैंने पहले ही बना दिया, ये अभी 1 GB बना रहा हूँ तो पूरा 2 GB हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा तो मेमोरी नहीं मिलेगा उसे। तो चलिए मैं अभी इसे 500 MB कर देता हूँ, तो ऑफकोर्स बन गया है, राइट। W कर देते हैं, देन पार्ट प्रोब। तो अभी LSBL की अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए 6 भी बन गया। मतलब आप चाहे जितना बना लो, लेकिन ये अभी इसके बाद में जितने भी पार्टीशन होंगे ना वो SDB4 में होंगे, मतलब एक्सटेंडेड पार्टीशन में होंगे। तो इसको अब मैं एक काम करता हूं, मैं ये सभी पार्टीशंस जो है इनको मतलब रिमूव कर देता हूं। इसको रिमूव करने के लिए आपको फिर से dev SDB में जाना पड़ेगा। अभी dev SDB में जाने के बाद मुझे डिलीट करना है, ठीक है। मैं एक्सटेंडेड पार्टीशन डिलीट कर देता हूँ, मतलब मैं प्राइमरी पार्टीशन रहने देता हूँ, बस एक्सटेंडेड डिलीट करता हूँ। तो मुझे बाय डिफॉल्ट 6 जो है ये डिलीट करना है, राइट। ये हो गया, D कीजिए, D का मतलब होता है डिलीट, ठीक है। 5वां पार्टीशन भी मुझे डिलीट करना है, देन फिर से D, ठीक है। चौथा पार्टीशन मेरा एक्सटेंडेड पार्टीशन था, मुझे वो भी डिलीट करना है, राइट। तो अभी मुझे एक पार्टीशन बनाना है, तो मैं N करूंगा, मतलब न्यू पार्टीशन। तो अभी यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट जो है चौथा पार्टीशन जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंडेड ले रहा है, तो लेकिन मुझे यहाँ पे P करना है, ठीक है। प्राइमरी पार्टीशन के लिए आप P प्रेस करो, मतलब टाइप करो, और एक्सटेंडेड के लिए E, ठीक है। डिफॉल्ट ये E लेगा, लेकिन हमें प्राइमरी पार्टीशन चाहिए। देन एंटर करता हूं मैं, राइट। सिलेक्टेड पार्टीशन 4 और यहाँ पे डिफॉल्ट ओके प्लस 1 GB का कर देता हूँ। तो 1 GB का पार्टीशन बन गया है। W पार्ट प्रोब LSBL की अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अभी चारों पार्टीशन जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। पहला पार्टीशन 1 GB प्राइमरी पार्टीशन, देन सेकंड पार्टीशन 1 GB प्राइमरी पार्टीशन, 500 MB प्राइमरी पार्टीशन, देन 1 GB प्राइमरी पार्टीशन। तो चारों पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन चारों के चारों इस बार प्राइमरी पार्टीशन है, ठीक है। इससे पहले एक्सटेंडेड पार्टीशन था, ठीक है। उसके वजह से क्या हो रहा था कि 6, 7, 8 ऐसे आगे आगे और भी पार्टीशन बन रहे थे, लॉजिकल पार्टीशन बन रहे थे तब, ठीक है। लेकिन अभी इस बार जो है एक्सटेंडेड पार्टीशन अवेलेबल ही नहीं है, चारों के चारों मैंने प्राइमरी बना दिए। तो क्या अभी
फिफ्थ पार्टीशन क्रिएट हो सकता है? चलिए देखते हैं। अभी फिफ्थ पार्टीशन हम लोग क्रिएट करने को जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यू करता हूं मैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आया है, टू क्रिएट मोर पार्टीशन फर्स्ट रिप्लेस अ प्राइमरी पार्टीशन विथ एन एक्सटेंडेड पार्टीशन। मतलब आपको जो चौथा पार्टीशन है ना, कोई तो भी एक एक्सटेंडेड पार्टीशन होना चाहिए, उसी में आप लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। सो यही मुझे आपको बताना था, राइट। सो आई होप कि मतलब आपको ये चीज जो है ये समझ में आ गई होगी। मतलब चारों पार्टीशन प्राइमरी है तो आप पांचवा पार्टीशन नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है, क्योंकि पांचवा जो पार्टीशन रहेगा दैट वुड बी लॉजिकल पार्टीशन, और लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट होते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशन में। सो दिस इज इट। तो ये चीज आई होप कि मतलब ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। अभी देखिए एक्सटेंडेड पार्टीशन में लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट हो रहे हैं, राइट, अपने आप क्रिएट होते हैं। सिंपली आपको fdisk यूटिलिटी यूज करनी है इसके लिए। लेकिन और एक अच्छी चीज ये है कि अगर चारों के चारों प्राइमरी पार्टीशन है, उसके बाद भी आप लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, विच इज सिमिलर टू लॉजिकल पार्टीशन, राइट। इवन इट इज बेटर देन द लॉजिकल पार्टीशन। तो इसी को हम लोग कहते हैं LVM, दैट इज लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। तो इसके लिए लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर जो है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट सभी लिनक्स सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। किसी किसी डिस्ट्रो में नहीं होते बट सभी में होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अभी हम लोग कैसे करेंगे। तो LSBL के से सबसे पहले मैं आपको ये देखिए, ये जो हार्ड ड्राइव है इसमें 4 पार्टीशन क्रिएट किए हैं, और चारों के चारों आपके प्राइमरी पार्टीशन है। बिकॉज ये देखिए पूरा का पूरा साइज यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये लॉजिकल पार्टीशन एक्सटेंडेड पार्टीशन होता तो यहाँ पे 1 के यहाँ पे आपको साइज मिला होता, राइट। तो इसका मतलब है कि चारों के चारों प्राइमरी पार्टीशन है। तो अभी मैं क्या करता हूं कि ये जो पार्टीशन है ना, इसको लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करता हूं। लेकिन लॉजिकल पार्टीशन हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे प्राइमरी में, लॉजिकल वॉल्यूम कहेंगे हम लोग, नॉट अ पार्टीशन। तो लॉजिकल वॉल्यूम हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले आपका जो प्राइमरी पार्टीशन होता है ना, आप उसको फिजिकल वॉल्यूम में आप उसको कन्वर्ट कर दो। अभी आप फिजिकल वॉल्यूम में इसे कैसे कन्वर्ट करोगे? तो अब मैं ना आपको एक स्लाइड दिखा देता हूं, मतलब वो काफी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए, अगर ये देखिए डिस्क है, ठीक है, मतलब SDB ये जो डिस्क है, इसमें क्या करूंगा मैं, फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर दूंगा। मतलब मैंने 2 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर दिए, राइट। प्राइमरी पार्टीशन 1, प्राइमरी पार्टीशन 2। उन दोनों प्राइमरी पार्टीशन को मैंने क्या कर दिया, दोनों प्राइमरी पार्टीशन को मैंने क्या कर दिया, दोनों को प्राइमरी पार्टीशन में कन्वर्ट करने के बाद एक उसका वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर दिया। मतलब दोनों प्राइमरी पार्टीशन फिजिकल वॉल्यूम को जोड़ के एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट किया, और फिर उस वॉल्यूम ग्रुप से मैंने LVMs क्रिएट किए। तो मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो पार्टीशन है उसको फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, फिर फिजिकल वॉल्यूम को मतलब जोड़ देना है, मतलब एक पूरा का पूरा एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना है। मतलब बहुत सारे फिजिकल वॉल्यूम है ना, उसको कंबाइन करके इंटीग्रेट करके आप एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करते हो, राइट। तो अगर समझो ये 5 GB का है, ये 5 GB का है, तो टोटल 10 GB हो गए, राइट। तो 10 GB का आपका वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा डिस्क भी रहेगा ना, डिस्क अगर दूसरा भी रहेगा ना, तो उस डिस्क का भी आप लोग फिजिकल वॉल्यूम जो रहेगा उसको आप लोग कहीं पर भी मतलब उसका भी मतलब वॉल्यूम ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो। आप मतलब ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बस एक ही डिस्क का वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट होगा। मल्टीपल डिस्क है, उनका भी फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करो और वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। सिंगल वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वाला फिजिकल वॉल्यूम है, ये वाला फिजिकल वॉल्यूम है, दोनों का सिंगल वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से होता है। फिर
वो जो टोटल जो है, फॉर एग्जांपल ये और ये 5 GB, ये 5 GB, तो टोटल 10 GB, तो 10 GB का वॉल्यूम ग्रुप 2 क्रिएट हो चुका है। और ये 10 GB के आप चाहे जितना लॉजिकल वॉल्यूम आप बना सकते हो। मैं 2 GB के चार बन जाएंगे, मेरे 5 बन जाएंगे, राइट, 5 LVM बन जाएंगे, ठीक है। या फिर आप 500 MB, मतलब 5 GB के 2 LVM बना सकते हो, राइट। तो मतलब आप जो, मतलब आपको, मतलब जो भी साइज चाहिए उस साइज का आप लोग LVM बना सकते हो, लॉजिकल वॉल्यूम बना सकते हो। तो चलिए ये मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले LSBLK से मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ठीक है, SDB1, SDB2, SDB3, SDB4, ठीक है। SDB1, SDB2 इसका भी आप लोग मतलब फिजिकल, इसको फिजिकल में कन्वर्ट करेंगे, राइट, इसको भी फिजिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे भी। तो आप किसी भी पार्टीशन को फिजिकल पार्टीशन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं एक काम करता हूं, मैं SDC का भी एक आपको बता देता हूं, SDC का भी एक क्रिएट कर लेता हूं। एक SDC का पार्टीशन क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर जाना होगा, N से क्रिएट होगा, देन प्राइमरी पार्टीशन, प्राइमरी डिफॉल्ट, इसको मैं 5G कर देता हूँ। पार्ट प्रो, ओके। तो LSBLK, तो देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, इसे मैं फिजिकल वॉल्यूम करूंगा और इसे मैं फिजिकल वॉल्यूम करूंगा, और ये दोनों का, ये है 1 GB एंड ये है 5 GB, तो टोटल ये दोनों का मैं कंबाइन करके एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करूंगा, मतलब 6 GB का वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट होगा, और उसमें से मुझे जितना भी मतलब LVM यूज करना है वो मैं कर सकता हूं, मतलब वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करूंगा। तो चलिए SDB1 एंड SDC1, ओके। तो अभी इसमें PV क्रिएट हम लोग करेंगे। PV क्रिएट मुझे डेव में जाना पड़ेगा, डेव में SDB, अभी SDB1, राइट। तो SDB1 का मुझे करना है, उसके साथ में और मुझे SDC1 इसका भी। तो ये दोनों का मुझे फिजिकल वॉल्यूम पहले क्रिएट करना होगा। ये प्राइमरी, ये जो है ये प्राइमरी पार्टीशन है, ये प्राइमरी पार्टीशन का मैं फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। तो दोनों का एक साथ ये देखिए फिजिकल वॉल्यूम जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको अगर देखना है आपको तो PVS करके आप देख सकते हो। तो ये SDA जो है ये पहले से था, राइट, तो इससे हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे। तो SDB1 एंड SDC1, तो इसी को हम लोग चेक करेंगे। तो ये देखिए जो साइज है, फिजिकल साइज है वो 1 GB है, ठीक है, इसका 5 GB है, राइट। तो ये 1 GB एंड दिस इज 5 GB। ये जो है VG मतलब VG ग्रुप, वॉल्यूम ग्रुप, तो वॉल्यूम ग्रुप इसका CL है, ठीक है। ये दोनों का कोई भी वॉल्यूम ग्रुप नहीं है, इसका हम लोग वॉल्यूम ग्रुप अभी क्रिएट करेंगे, राइट। तो PVS से आप लोगों को ये शॉर्ट में ये सब चीजें आपको दिखाई देगी। अगर आप PV डिस्प्ले अगर आप कर दोगे देन आपको पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो PV नेम ये है, राइट, फिजिकल वॉल्यूम ये है आपका, ठीक है। वर्चुअल ग्रुप, सॉरी, वॉल्यूम ग्रुप जो है उसका वो बना नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। फिजिकल वॉल्यूम जो है वो इसका जो है टोटल 1 GB का है। और ये UUID, यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर जो है ये है, राइट। तो इसी के साथ साथ नीचे जाएंगे तो ये देखिए SDC1 ये 5 GB का है, राइट, ये UUID है इसका। तो इस तरीके से ये सब चीजें होती है। तो चलिए फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ग्रुप हम लोग क्रिएट करेंगे। अभी वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली VG क्रिएट आपको करना होगा, ठीक है। फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए PV क्रिएट, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करने के लिए VG क्रिएट। तो अभी वॉल्यूम ग्रुप VG क्रिएट करने के लिए आपको VG का नाम भी देना पड़ेगा। वर्चुअल फिजिकल वॉल्यूम का तो नाम देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन
वॉल्यूम ग्रुप का नाम देने की हम लोगों को ज़रूरत होती है। तो अभी मैं यहाँ पे ना ओएस करता हूँ, मतलब अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक दो दो मतलब एलवीएम क्रिएट करने वाला हूँ, एक लिनक्स के लिए, लिनक्स का डेटा के लिए, और एक विंडो के डेटा के लिए। तो दो ऐसे एलवीएम मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये दो जो है उसके लिए मैं वॉल्यूम ग्रुप जो है उसका नाम ओएस रख देता हूँ, ठीक है। इसका नाम ऐसे दे देता हूँ पूरा, ऑपरेटिंग नहीं, ओएस नहीं, मैं इसे प्लेटफॉर्म नाम दे देता हूँ, ठीक है। कौन से प्लेटफॉर्म का है, ओके। ये लिनक्स प्लेटफॉर्म हो सकता है, विंडो प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो इसलिए मैं जस्ट वॉल्यूम ग्रुप जो है वो प्लेटफॉर्म करके नाम से दे देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से नहीं होगा क्रिएट वीजी ग्रुप। तो अभी वीजी ग्रुप जो है वो हमें देना पड़ेगा यहाँ पे नाम डेव। अब फिजिकल जो है, ठीक है, ये फिजिकल वॉल्यूम है, देन डेव एसडीसी, ठीक है। तो दो फिजिकल वॉल्यूम जो है, अभी ये जो दो फिजिकल वॉल्यूम है इसका 1 GB और इसका 5 GB, सो टोटल 6 GB जो है ये प्लेटफॉर्म नाम का एक वीजी बन गया है, ठीक है। इसका जो साइज है अभी वो 6 GB होगा। तो VGS अगर मैं कर देता हूं तो ये देखिए यहाँ पर आपको 6 GB मिल जाएगा, राइट। तो 1 MB जो है वो आपको पता है वो रिजर्व होता है, तो इसलिए आपको साइज जो है उसमें थोड़ा कम साइज मिलता है। तो ये इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए फिजिकल वॉल्यूम, दो फिजिकल वॉल्यूम है इसमें, राइट। ये एक SDB1 एंड SDC1, ऐसे दो फिजिकल वॉल्यूम है, ठीक है। लॉजिकल वॉल्यूम तो अभी तक हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, ये होता है स्नैपशॉट काउंट, ठीक है, दैट इज 0, और ये होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जो है दैट इज राइट एंड ऑल द थिंग्स, ओके, दिस इज एट्रीब्यूट्स। तो इसके लिए एक चीट शीट है मेरे पास, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक मिनट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये है एट्रीब्यूट्स है, उसके उनके डिस्क्रिप्शन है, आप लोग पढ़ लेना आप लोग बाद में, ठीक है। तो अभी हम लोग ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को अभी VGS जो है वो बन गया है। तो फिर से अगर आपको डिटेल में जानना है तो VG डिस्प्ले आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, तो आपको ये डिटेल में सब कुछ जानकारी देगा, ठीक है। VG का जो नाम है दैट इज प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें हैं, आपको डिटेल में जानना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। VG का साइज है 5.99, ठीक है। एक्सटेंडेड आप 4 MB एक्सटेंडेड कर सकते हो, तो इस तरीके से। तो अभी हम लोगों का PVS हो चुका है, बन गया है, राइट। PVS है SDB1 एंड SDC1। उसके बाद VGS ये भी बन चुका है, दैट इज VGS जो है दैट इज प्लेटफॉर्म, राइट। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोग हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज LVM। अभी VGS बन चुका है तो अभी हम लोग LVM बना सकते हैं विदाउट एनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अभी इसे बनाने के लिए अभी देखिए ये जो VG है प्लेटफॉर्म नाम का, ठीक है, ये टोटल 5.99 GB का है, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे 1 GB का लिनक्स के लिए एक स्टोरेज बनाना है और 2 GB का विंडो के लिए स्टोरेज बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो 5 GB है ना, 5.99 GB, इसमें से 1 GB जाएगा आपका लिनक्स के लिए और 2 GB जाएगा आपका विंडो के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में जो कुछ बचा रहेगा वो यहाँ पे वॉल्यूम फ्री में आपको दिखाई देगा। तो चलिए LVM क्रिएट करते हैं, LVM, ठीक है। अभी ओके, LV क्रिएट हम लोग करेंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद -L मतलब अगर मैं यहाँ पे मैन कर देता हूँ तो मैन से आपको पूरा दिखेगा यहाँ पे। तो ये होता है LV क्रिएट करने के लिए आपको
ये देखिए ये साइज जो है उसके लिए आप मतलब -L या फिर हाइफन साइज, दो में से कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपको नेम देना है तो आप -N कर सकते हो, मतलब आप लोग उसको नाम दे सकते हो। ये देखिए नेम, राइट। सो -L एंड N, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। तो LV क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। -L, साइज मुझे 1 GB का साइज देना है, ठीक है। -N से मैं नाम दूंगा मेरा जो LVM है उसको, तो मुझे इसको नाम देना है दैट इज लिनक्स, राइट, लिनक्स के लिए, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी हम लोग LVM क्रिएट कर दिए, ओके। तो यहाँ पे अभी VG का नाम दैट इज प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस VG में से वर्चुअल वॉल्यूम ग्रुप में से, ठीक है, 1 GB जो है ये लिनक्स नाम का LVM बनेगा, उसमें 1 GB उसको असाइन होगा। तो ये देखिए लॉजिकल वॉल्यूम जो है लिनक्स नाम का वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए लॉजिकल LVS करके देखते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम जो है वो लिनक्स है, ठीक है। वर्चुअल ग्रुप जो है प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म में से इसको 1 GB जो है वो अलोकेट हुआ है, राइट। ये देखिए 1 GB, राइट। अभी इसको 1 GB अलोकेट हुआ है, मतलब अभी क्या होगा कि 5.99 में से 1 GB गया। तो अगर मैं VGS देखूंगा ना, तो ये देखिए अभी 4.99 इतना बचा है, ठीक है। तो अभी आप 4.99 में से अभी मुझे अगर 2 GB विंडो को देना है, ठीक है। विंडो का मैं अभी LVM बनाता हूं। विंडो के लिए LVM बनाने के लिए फिर से LV क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। देन -L प्लस 2 GB -N, देन विंडोज देन प्लेटफॉर्म, राइट। तो प्लेटफॉर्म नाम का जो VG है उसमें से अभी 2 GB विंडोज में जाएगा, मतलब विंडोज नाम का जो LVM क्रिएट होगा उसको 2 GB असाइन हो जाएगा। ये देखिए हो गया अभी 2 GB। अगर फिर से मैं LVM अगर LVS करता हूं तो देखिए विंडोज क्रिएट हो गया, राइट। जैसे CL नाम का VG था, तो CL जो नाम का VG था उसमें रूट एंड स्वैप ये बाय डिफॉल्ट CentOS में बन गया था, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने प्लेटफॉर्म नाम का VG क्रिएट किया और उसमें से 1 GB लिनक्स को असाइन कर दिया एंड 2 GB विंडोज को असाइन किया हुआ है, इस तरीके से। तो ये सब चीजें, तो इस तरीके से आप लोग LVM क्रिएट कर सकते हो, मतलब अभी वो आपकी मर्जी है, राइट। आप लोगों को अभी क्या है कि अभी 1 GB मुझे कम पड़ रहा है, इसको आप लोग 2 GB भी कर सकते हो, 10 GB भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मतलब वेज है, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, आप रिड्यूस भी कर सकते हो, इसको आप लोग इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी पार्टीशन को भी हम लोग लॉजिकली उसे यूज कर सकते हैं। तो LVM का ये मकसद है। तो अभी अगर मैं VGS देखता हूं, राइट, तो अभी यहां पे देखिए सिर्फ 2.99 GB बस इतना ही बचा हुआ है। अभी मुझे VGS को और मुझे बढ़ाना है, ठीक है। मुझे VGS और भी मतलब हार्ड डिस्क जो है वो ऐड करनी इसमें, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आप VG एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन VG एक्सटेंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा फिजिकल वॉल्यूम। तो क्या मेरे पास फिजिकल वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिजिकल वॉल्यूम कर देता हूँ PVS, तो नहीं है फिजिकल वॉल्यूम, ठीक है। जो भी था वो ऑलरेडी टैग है, ठीक है। ये CL को टैग है, ये फिजिकल वॉल्यूम, देन प्लेटफॉर्म को टैग है, ठीक है। प्लेटफॉर्म को ये टैग है, ये वाला फिजिकल वॉल्यूम। तो
SDB1 है, ठीक है। तो मैं SDB2 अभी देखिए LSBLK करता हूं तो ये SDB1 फिजिकल वॉल्यूम है, SDC1 ये भी फिजिकल वॉल्यूम है, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूं, SDB2 को मैं फिजिकल वॉल्यूम बना लेता हूं, ठीक है। तो मतलब इसका भी 1 GB ऐड हो जाएगा, राइट। तो चलिए मैं इसको ऐड कर लेता हूं SDB2। तो PV क्रिएट पहले करेंगे हम लोग, ठीक है। फिजिकल वॉल्यूम बना देंगे SDB2, तो डेव SDB2। चलिए मैं SDB3 को भी बना देता हूं, उसको भी ऐड कर देता हूं SDB3 S, ठीक है। तो चलिए इतना मैं कर लेता हूं। तो ये देखिए दोनों बन गए। PVS अगर मैं करता हूं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे SDB2 SDB3 ये दो फिजिकल वॉल्यूम है, किसी भी वर्चुअल ग्रुप से ये लोग अटैच नहीं है। तो चलिए प्लेटफॉर्म नाम के वर्चुअल ग्रुप से को इन लोगों को ऐड कर देते हैं। तो मैंने प्लेटफॉर्म नाम का जो वर्चुअल ग्रुप बनाया था, चलो उसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। तो VG एक्सटेंड, राइट। तो VG एक्सटेंड में अभी मुझे एक्सटेंड करना है VG एक्सटेंड है प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो VG एक्सटेंड का जो भी नाम है वो हम लोग पहले लिख देंगे, दैट इज प्लेटफॉर्म, ठीक है। और किस में से, तो डेव SDB2 देन डेव SDC SDB3, राइट, SDB3। SDB3, ओके। तो वॉल्यूम ग्रुप एक्सटेंड हो चुका है। तो देखिए 100% 1.5 GB से एक्सटेंड हुआ है वॉल्यूम ग्रुप। तो VGS अगर मैं कर देता हूं तो ये देखिए, ठीक है, 1.5 GB से एक्सटेंड हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अभी देखिए यहाँ पे इतना फ्री है, राइट। तो अभी फिर से अगर मुझे लिनक्स में और मुझे 2 GB ऐड करना होगा, ठीक है। अभी क्या है कि LVS अगर मैं चेक करता हूं तो लिनक्स को सिर्फ 1 GB मतलब असाइन हुआ है, लेकिन 1 GB मेरे लिए इनफ नहीं है, और भी डेटा मुझे ऐड करना है, 1 GB कम हो रहा है, ठीक है। स्टोरेज जो है वो लिमिटेड है, स्टोरेज मुझे इसे बढ़ाना है। तो सिंपली इसे बढ़ाने के लिए LV, ठीक है, अभी इसे मुझे 1 GB का 3 GB करना है। तो LVM LV क्रिएट, नो सॉरी, LV एक्सटेंड होगा, ओके। LV एक्सटेंड जितना बढ़ाना है, -L से आप साइज होता है, ठीक है। जितना बढ़ाना है, अगर मुझे 2 GB बढ़ाना है तो 2 GB यहाँ पे हम लोग कर देंगे, ठीक है। देन LV एक्सटेंड, उसके बाद VG ग्रुप जो रहेगा दैट इज VG ग्रुप देन डेव प्लेटफॉर्म, राइट। सो लॉजिकल नेम इज इनवैलिड, रन LV एक्सटेंड हेल्प, ओके। चलिए ये LV एक्सटेंड का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, LV एक्सटेंड। तो जब भी समझ में नहीं आए तो आप लोग सीधा मैन पेज जो है वो चेक कर लीजिए। सो इसमें LV एक्सटेंड, ओके। तो ये है LV एक्सटेंड साइज के लिए, देन यहाँ पे LV का नाम होना चाहिए, ओके। LV का नाम, तो LV जो है हमारा दैट इज डेव में प्लेटफॉर्म, और LV दैट इज लिनक्स, राइट।
सो ये देखिए हो गया। ठीक है, तो लिनक्स जो है, लिनक्स को 2 GB जो है वो ऐड हो चुका है लिनक्स में, वीजी में से 2 GB लिनक्स में ऐड हो चुका है। तो अभी अगर मैं एलवीएस करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे 3 GB आ गया, राइट। सो इट्स वेरी इजी। ठीक है, अभी मुझे विंडोज जो है वो 2 GB है, अभी 2 GB में से मुझे 1 GB जो है, इसको 1 GB करना है क्योंकि कुछ ज्यादा डेटा नहीं है। ठीक है, मेरा जो 1 GB है वो फालतू में वेस्ट जा रहा है, तो मैं 2 GB से इसको 1 GB रिड्यूस कर लेता हूं। तो ऑफ कोर्स हम लोग एलवी रिड्यूस भी कर सकते हैं। एलवी रिड्यूस करने के लिए सिंपल सी चीज है, हम लोग को यहाँ पे -L, राइट, देन (1 GB), उसके बाद डेव प्लेटफॉर्म, देन विंडोज, राइट। ठीक है, रिड्यूसिंग एक्टिव लॉजिकल वॉल्यूम टू 1 GB, दिस में डिस्ट्रॉय योर डेटा फाइल सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, ये पूछ रहा है, ऑफ कोर्स नो इशू। ठीक है, तो ये देखिए रीसाइज हो चुका है। ठीक है, 2 GB से अब ये रिड्यूस होके 1 GB हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। एलवीएस अगर कर दोगे तो ये देखिए 2 GB से 1 GB अभी विंडोज जो है, विंडोज प्लेटफॉर्म, ये 1 GB हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। वीजी ग्रुप को भी आप लोग ऐड कर सकते हो, मतलब उसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। वीजी का मैं आपको बता देता हूँ। अभी वीजीएस जो है ना, अभी यहाँ पे चार फिजिकल वॉल्यूम है, राइट। तो वीजी रिड्यूस, ठीक है, वीजी रिड्यूस का भी मैं मैन पेज देख लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाएगा। वीजी रिड्यूस, ओके, ये है। सो रिमूव ए फिजिकल वॉल्यूम फ्रॉम ए वर्चुअल ग्रुप। तो आप सिंपली पता है क्या, वीजी मतलब फिजिकल वॉल्यूम जो है उसको आप लोग रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो वीजी रिड्यूस जो है ये आपका प्लेटफॉर्म वीजी रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको अभी कौन सा फिजिकल, एक मिनट में पीवीएस पहले देख लेता हूं। तो ये देखिए अभी इसमें क्या है, SDB1, SDB2, SDB3, SDC1, राइट। तो अभी LSBLK इसमें अगर मैं देखूंगा तो ये देखिए, ये SDB1 में पता है क्या ये बना हुआ है, देन SDC1 में ये, राइट। ये जो लिनक्स जो है आपका LVM, SDB1 का कुछ स्टोरेज जो है ये लिनक्स ने ऑक्यूपाई किया है। देन SDC1 का स्टोरेज जो है ये भी ऑक्यूपाई किया है LVM ने, इसमें भी LVM है, राइट। लेकिन SDB2 एंड SDB3 में नहीं है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, SDB2 एंड SDB3 जो है, मतलब 1.5 GB का ये जो स्टोरेज है, इसको आप लोग रिमूव कर सकते हो वीजी से। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ग्रुप जो है उसका स्टोरेज, उसका साइज कम हो जाएगा। तो चलिए वीजी रिड्यूस करते हैं, वीजी रिड्यूस, देन वीजी रिड्यूस हमारा प्लेटफॉर्म में से होगा, प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी पीवी हम लोग रखेंगे यहाँ पे डेव SDB, ठीक है, SDB2, देन डेव SDB3, राइट। तो ये देखिए रिमूव हो गया है। अभी ये वर्चुअल वॉल्यूम ग्रुप जो है उसमें से
फिजिकल वॉल्यूम रिमूव हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, अभी अगर मैं आपको VGS अगर दिखा दूंगा तो ये देखिए साइज जो है 1.5 GB जो है वो कम हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ 1.99 बचा हुआ है। तो आप इस तरीके से वॉल्यूम ग्रुप का भी साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, LVM का साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है आपको करने को मिलेगी यहाँ पर, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करते, सॉरी प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करते हो तो आप लोग लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सटेंडेड पार्टीशन ही करना मतलब करना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज अप टू यू, ठीक है। तो इसके बाद और आपको कुछ शायद कुछ भूल रहा हूं मैं बताने का, एक्सटेंड हो गया, रिड्यूस हो गया, ओके। तो अभी ना मैं आपको रिमूव करना बताता हूं। तो रिमूव करने के लिए आपको अभी LVM को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, तो चलिए मैं LVM से लेके पार्टीशन तक सब कुछ धीरे धीरे 1 by 1 रिमूव करते करते आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले LVS है, ठीक है। तो मुझे विंडोज जो है इसे हटाना है, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है विंडोज की। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली LV रिमूव कमांड कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। LV रिमूव, ओके। तो ये डेव यहाँ पे रहेगा, सिंपली ये डेव के अंदर में प्लेटफॉर्म नाम का आपका VG रहेगा, उसमें विंडो, ओके, विंडो रहेगा। तो इसको सिंपली आपको LV रिमूव कमांड लिख के टाइप करके आपको ये पाथ दे देना है। तो ये जो है ये देखिए ये पूछ रहा है कि रियली वांट टू रिमूव एक्टिव लॉजिकल वॉल्यूम प्लेटफॉर्म विंडोज, तो आप इसे यस कर दो, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली रिमूव हो गया, राइट। अगर मुझे यहाँ पे लिनक्स करना हो तो आप लिनक्स भी कर सकते हो, रिमूव यस कर दो, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी LVS करोगे ना तो देखिए यही पहले वाले हैं, ठीक है। लिनक्स वो जो है प्लेटफॉर्म, लिनक्स प्लेटफॉर्म, विंडो प्लेटफॉर्म अभी वो चले गए, ठीक है, अभी वो नहीं है, वो रिमूव हो गए, ठीक है। आपने LVM रिमूव कर दिया। तो अभी LVM रिमूव करने के बाद में, ठीक है, VGS पे चलते हैं। 1 by 1 आपको ये सब करना पड़ेगा। अभी VGS पे चलते हैं। अभी आपने LVM तो रिमूव कर दिया, लेकिन फालतू में फिर आपको वॉल्यूम ग्रुप बनाने का फायदा क्या है, ठीक है। फालतू में ये 5.99 GB जो है वो यहाँ पे यूज हो रखा है। तो चलिए इसको भी हम लोग डिलीट करते हैं। तो VG रिमूव कर देंगे, राइट। तो फिर से ये डेव रहेगा, शायद यहाँ पे प्लेटफॉर्म ही आएगा, आई डोंट नो, ओके। सिंपली आपको VG रिमूव लिख के VG ग्रुप का VG का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है, तो वो रिमूव हो जाएगा। तो अभी आप अगर VGS देखोगे तो ये देखिए VG चला गया। देन अभी क्या है कि बहुत सारे PVS हम लोग अगर करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। ये SDA जो है इसको छोड़ दीजिए, ये बाकी का जो है SDB और SDC, राइट। तो इनको जो है इनको हमको अभी ये फिजिकल वॉल्यूम है, इनको हमको फिर से पहले जो प्राइमरी पार्टीशन था वैसे बनाना है, राइट। तो वो करने के लिए आपको PV रिमूव कमांड यूज करना पड़ेगा। PV रिमूव के बाद में आपको वही dev SDB, ठीक है, 1, देन dev SDB 2, देन dev SDB 3, ओके। उसके बाद SDC, ये भी एक है dev SDC 1, इसको
एंटर करने के बाद में देखिए सब वाइप आउट हो गए सभी लेबल्स। तो अभी वो फिजिकल जो हमने कन्वर्ट किया था फिजिकल वॉल्यूम में, अभी वो फिर से जैसा पहले था प्राइमरी पार्टीशन वैसा हो चुका है। तो अभी इसको हम लोग क्लियर करते हैं, अभी पीवीएस करके देखते हैं तो चला गया, राइट। तो इस तरीके से हमने अभी LSBL की अगर मैं कर देता हूं तो ये देखिए फिर से पहले जैसे हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो पार्टीशन बने ना इसको भी रिमूव कर देते हैं हम लोग, राइट। ये SDC1 ये पूरा सब कुछ रिमूव कर देते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको fdisk डिलीट करना पड़ेगा पार्टीशन, तो वो पार्टीशन भी डिलीट कर देते हैं। तो fdisk dev sdb, राइट, sdb यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद डिलीट, राइट, 4, उसके फिर से बाद डिलीट 3, देन D2, ठीक है, D कर दीजिए। फिर से पार्टीशन 1 भी डिलीट हो चुका है। और अभी आप W कर दीजिए, मतलब आप राइट कर दीजिए, देन पार्ट प्रोब, मतलब चारों एक साथ आपने कर दिए डिलीट। तो LSBL की अगर मैं अभी देखता हूँ तो देखिए SDB जो है सभी पार्टीशन हो गए इसके डिलीट, ठीक है, टोटल 8 GB जैसे कि वैसे हो गया। SDC1 को भी डिलीट कर लेते हैं। SDC1 को डिलीट करने के लिए SDC आप यहाँ पे कर दो, देन डिलीट, एक ही पार्टीशन था, W पाथ प्रूफ कर्नल को अपडेट करने के लिए। सो LSBL के अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए पूरा का पूरा जैसे पहले था वैसे हो गया। सो हम लोगों ने क्या किया, LVM क्रिएट किया, LVM रिड्यूस किया, LVM एक्सटेंड किया, VG जो है उसे एक्सटेंड किया, रिड्यूस किया, उसको रिमूव भी किया, PV जो है उसको क्रिएट किया, ठीक है, फिर PV को हमने रिमूव किया, देन पार्टीशन को भी हम लोगों ने रिमूव किया, क्रिएट किया, न्यू पार्टीशन बनाया। सो ऑलमोस्ट सभी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे करके मैंने आपको बता दी है। तो और कुछ बचा होगा तो मैं देख लेता हूँ। राइट, सो आई होप कि मतलब आज के वीडियो में मैंने जो भी बताने का ट्राई किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।